रात का समय है। बादलों ने चांद को ढक रखा है। हवा में एक अजीब सी ठंडी खामोशी है। सूखे पेड़ों के बीच पत्थर की कब्रें, पुरानी टूटी हुई काई और सूखे पत्तों से ढकी हुई। अली, फैजान और साद हाथ में टॉर्च लेकर उसी वीराने में आगे बढ़ रहे हैं। सांसें तेज हैं और तीनों के चेहरों पर डर साफ झलकता है। आगे बढ़ते हुए साद बोला, यार यही है ना वो दो कब्रें, मगर कहानी में तो 3 जादूगर थे। अली थोड़ा रुककर बोला, हाँ 2 कब्रें तो हैं, पर तीसरी कहाँ है? यही तो अजीब बात है। फैजान घूरते हुए बोला, मैं कह रहा हूं वापस चलते हैं। कहानी थी कि जो तीसरी कब्र ढूंढता है वो कभी लौट कर नहीं आता। साद हंसते हुए बोला, बचपन की कहानियां हैं भाई, चलो देखते हैं, शायद तीसरी कब्र अंदर छिपी हो। अली की टॉर्च एक पुरानी जमीन में धंसे पत्थर पर पड़ती है। पत्थर पर बना है एक पुराना निशान, 3 जादूगरों का चिन्ह। अली, ये देख, ये पत्थर, लगता है नीचे कुछ है। साद, शायद यही तीसरी कब्र हो। फैजान घबराकर, मत छू उसे। लेकिन साद ने बिना सोचे पत्थर हटा दिया। नीचे से हवा का एक ठंडा झोंका निकला, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। तेज हवा चलने लगी, टॉर्चें कांपने लगी, जमीन हिलने लगी। तीनों नीचे गिर पड़े। जमीन से एक काले लिबास में मखलूका उठती है, चेहरा धुंधला, आंखें लाल। साद कांपते हुए, ये क्या है? मखलूका गूंजती आवाज में, 3 आए, सिर्फ 2 जाएंगे। फैजान चिल्लाकर, चलो यहां से। लेकिन रास्ता बंद हो चुका होता है। कब्रिस्तान का दरवाजा गायब हो चुका है। हर तरफ अंधेरा। मखलूका फैजान की तरफ बढ़ता है। अली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक तेज हवा उसे पीछे फेंक देती है। साद वहीं खड़ा है, मगर उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं रही। अली चिल्लाता है, साद कुछ करो। साद ठंडी मुस्कान के साथ, तुम दोनों समझे नहीं, मैं तो कभी गया ही नहीं था, मैं ही वो तीसरा था। अली सदमे में है। साद का चेहरा धुंधला पड़ता है और वो तीसरी कब्र में समा जाता है। सुबह होती है, सिर्फ अली मिलता है, जिस्म पर जख्म, आंखों में खौफ। पुलिस उसे ढूंढ लेती है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। पुलिस वाला कहता है, यहां तो सिर्फ 2 कब्रें हैं, तीसरी कभी नहीं थी। उसी पल उन 2 कब्रों के बीच की मिट्टी से धीरे धीरे एक तीसरी कब्र का निशान उभरता है, जिस पर लिखा होता है साद का नाम।